ये मैं ऑलरेडी बोर्ड को खोल के निकाल चुका हूँ। इसमें थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि कहीं डस्टिंग वगैरह कुछ जंग वगैरह कुछ लगा हुआ तो इससे कुछ नहीं है। तो मेरा तो ऐसा कुछ लग तो नहीं रहा है बिल्कुल। अच्छा, ये इसका पार्ट नंबर है X415E, ये इसका पार्ट नंबर है। तो चलिए अब इसका बैक साइड में थोड़ा देख लेते हैं। बैक साइड में भी बिल्कुल मेरा परफेक्शन और सही शो कर रहा है। चलिए अब इसका ये तो मुझे बिल्कुल सब कुछ सही कंडीशन दिख लग रहा है, ऑन हो रहा है, बट ये मेरा फाइनल डिस्प्ले मेरा नहीं शो कर रहा है। तो चलिए एक बार इसे फाइनली देखते हैं कि इसमें मेरा क्या चलिए देखते हैं कि मेरा क्या क्या पावर लगाने के बाद मेरा कौन सा सप्लाई मेरा बन रहा है और नहीं बन रहा है, ये थोड़ा सा देखेंगे तभी तो सही जगह पहुंच पाएंगे कि मेरा कौन सा सप्लाई बन रहा है, कौन सा सप्लाई नहीं बना रहा है। तो इधर सबसे पहले चेक करते हैं इस पर। तो अच्छा, ये सप्लाई तो मेरा बन रहा है, ठीक है। ये तो चार्जिंग का है, ठीक है। और इधर अच्छा, ये भी सप्लाई ओके। इसमें भी सप्लाई मेरा ओके। अब इसको फाइनली अब इस पे सप्लाई देखते हैं। अच्छा, इसका सप्लाई नहीं मिल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर ये साइड में 3.3 वोल्ट का सप्लाई बिल्कुल सही है। 5 वोल्ट का सप्लाई बिल्कुल ओके ओके। तो मुझे थोड़ा इस कॉइल के बारे में थोड़ा चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका कोई सप्लाई नहीं बन रहा है। तो ये किस चीज़ का सप्लाई है थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा, और देखने के बाद ही फाइनली पता चलेगा कि अब इस पर थोड़ा मल्टीमीटर पे फाइनली चेक कर लेते हैं कि मेरा शॉर्टिंग है क्या। तो कुछ शॉर्टिंग तो नहीं बता रहा है, बिल्कुल सही बता रहा है। ये मेरा कभी बीप कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन में है। तो मुझे जो इशू मुझे प्रॉब्लम नज़र मिला, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है इस वाले में। इस रेजिस्टेंस में मुझे सप्लाई थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रहा है। मैं आप लोगों को दिखा दूं, मैं ऑलरेडी देख चुका हूं इस पे। तो इसमें आप बिल्कुल देख सकते हैं, इसमें मेरा कोई सप्लाई नहीं दे रहा, जबकि इसमें मेरा सर्किट के हिसाब से इस आईसी में 1.8 के वोल्ट का सप्लाई इसमें मुझे मिलना चाहिए था, तो मुझे कोई सप्लाई नहीं मिला। तो नहीं मिलने के कारण मैं आप लोगों को थोड़ा बोर्ड व्यू में दिखा देता हूँ कि क्या सप्लाई मेरा शो कर रहा है पर्टिकुलर, और ऑन होके मेरा एम्पियर कितना आ रहा है। ऑन होने के बाद ये मेरा एम्पियर बिल्कुल इसमें नहीं बना रहा है। तो चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा अपना बोर्ड व्यू में दिखा दूँ कि इसमें क्या सप्लाई होना चाहिए। तो इस बोर्ड में मुझे फाइनली ये आप देख सकते हैं, ये जो मेरा रजिस्टेंस है इस पे मुझे आप देख सकते हैं ये मेरा ये शो कर गया 1.8 वोल्ट, लेकिन ये मुझे ये मिल नहीं रहा है। तो इसमें भी थोड़ा डाउट फील होता है। और ये फाइनली ये कैपेसिटर में भी मुझे कोई मतलब सप्लाई मेरा इसमें बन नहीं रहा है। तो नहीं बनने के कारण भी ये प्रॉब्लम करेगा, क्योंकि इससे पहले तो ये प्रॉब्लम नहीं करना चाहिए था। अगर कर रहा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा इस पे आप मेरा। तो ये तो कभी बता रहा नहीं बता रहा, खैर, लेकिन ये मेन पॉइंट है मेरा, ये इसमें 1.8 वोल्ट मेरा फाइनली इसमें बनना चाहिए था। अगर नहीं बनेगा तो इस मेरे कॉइल में सप्लाई नहीं बनेगा। ये किस चीज़ में जा रहा है आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये सीधे पीसीएस में चला जा रहा है ये सीधे। तो इसकी वजह से ऑन तो हो जा रहा है, लेकिन मेरा डिस्प्ले फाइनली आ नहीं रहा है।
मैं आपको दिखा दूँ, ये जो मेरा जो 1.8 का ये मेरा सप्लाई है, ये इस आईसी से मेरा आउट कर रहा है सप्लाई। तो अगर ये मेरा कहीं शॉर्टिंग होगा तो उसके वजह से भी मेरा 1.8 को ब्रेक कर दे रहा होगा। लेकिन रजिस्टेंस लगा हुआ है, तो रजिस्टेंस का ये साइड ब्लॉक कर सकता है, वो साइड तो ब्लॉक नहीं कर सकता है। तो मुझे ये 1.8 का जो ये मुझे आईसी शो कर रहा है, तो फाइनली इसे देखना पड़ेगा मुझे। ये 1.8 का ही आईसी है ये मेरा 518। अच्छा, ये मेरा फाइनली आईसी है, तो इसी से मुझे 1.8 का सप्लाई जा रहा है। चलिए एक बार फाइनली देख लेते हैं कि यहाँ से आउट होता है कि नहीं होता है। ये मेरा आईसी है, यहाँ से मुझे डायरेक्ट 1.8 का मुझे कनेक्शन मुझे मिला, ये पिन 1 से 2 के साइड में। तो चलिए इसे एक बार फाइनली इस आईसी को रिप्लेस करके देखते हैं, या इसका इनपुट आउटपुट आईसी का एक बार फाइनली चेक करते हैं। क्योंकि इसका अगर एनेबल नहीं आएगा या फिर इनपुट नहीं आ रहा होगा तो फिर ये प्रॉब्लम फाइनली करेगा। आईसी को क्लिक करने के बाद ऑलरेडी मेरा आप देख सकते हैं बिल्कुल 1.8 का ये रन वोल्टेज का कुछ समथिंग सप्लाई है ये। तो ये मेरा प्रॉब्लम कर सकता है। इस आईसी को आउटपुट इनपुट थोड़ा चेक कर लेते हैं, नहीं होता तो फिर इसे रिप्लेसमेंट करके फिर देखते हैं इसको। इस आईसी का मुझे आप ये देख सकते हैं, ये 3.3 वोल्ट तो बिल्कुल इनपुट सही शो कर रहा है। अच्छा, इस साइड में भी सप्लाई नहीं शो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी मेरा कोई सप्लाई शो नहीं कर रहा है। और इधर मेरा फाइनली इसमें सप्लाई सिर्फ इनपुट का शो कर रहा है, ये तो कहीं और का। ये मेरा सीधे इस आईसी में सिर्फ ये इनपुट ले रहा है, आउट इसमें नहीं कर रहा है। इसे मुझे रिप्लेसमेंट करके एक बार देख लेते हैं। ये ऑलरेडी मैं चेंज कर चुका हूँ, और चेंज करने के बाद अब इसको देखते हैं कि ये मेरा फाइनली क्या इशू कर रहा है। ये मेरा पुराना है, तो इसे मैं फाइनली इसे टक रख देता हूँ। अब देखता हूँ इस पर एक्चुअली क्या हो रहा है। इसके बाद फिर थोड़ा ठंडा होने दे लेते हैं और इसको सप्लाई थोड़ा चेक करेंगे। अब चलिए अब इसे फाइनली चेक लगाया जाए और चेक किया जाए कि इसमें मेरा क्या मेरा प्रॉब्लम। सप्लाई 1.8 वोल्ट का जो सप्लाई है, ये जब तक से रिलीज़ नहीं करेगा तब तक से ये कॉइल का मेरा आईसी का सप्लाई नहीं बनेगा। तो अभी तो पूरा हल्का ठंडा हो चुका है, तो चलिए इसको आप एक बार इंजेक्ट कर दिए। एम्पियर मेरा बिल्कुल बन चुका है। अब इस पर थोड़ा सा 1.8 का मेरा सप्लाई थोड़ा चेक कर लेते हैं मेरा मीटर में। अच्छा, रजिस्टेंस में डायरेक्ट चेक किया जाए। ये मेरा ये 1.8 की जगह पे, और ये मेरा कॉइल का सप्लाई बिल्कुल मुझे कॉइल का सप्लाई, अच्छा कॉइल का सप्लाई 1.8 शो कर रहा है, उसका 3.3 वोल्ट शो कर रहा था। अच्छा चलिए, मुझे तो सप्लाई नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे जो डायग्राम में मिल रहा था का, तो कन्फ्यूज़न में इसमें यही होता है, बोर्ड व्यू में कन्फ्यूज यही चीज़ का होता है। 1.8 लिखा हुआ रहता है और मुझे सप्लाई अभी क्या मिल रहा है, अब देखो ये मुझे 3.3 वोल्ट का सप्लाई मुझे मिल रहा है। ये प्रॉब्लम होता है। तो कभी भी बिना डायग्राम का कंफर्म नहीं हो सकते हैं आप कि इसमें 3.3 वोल्ट चाहिए था कि 1 वोल्ट चाहिए था। तो एक बार जो आईसी चेंज किए उस पर भी एक बार सप्लाई चेक कर लेते हैं।
ये तो मुझे मिल ही रहा था, यहाँ पे मुझे कोई सप्लाई नहीं मिल रहा था। तो ये भी मुझे आप देख सकते हैं बिल्कुल सही मिला 0.66, ठीक है। और तो मुझे इस पे और यहाँ पे क्या सप्लाई मुझे मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 1.8 वोल्ट का बिल्कुल सही सप्लाई मुझे फाइनली मिल चुका है। चलिए दोस्तों, अब इस पे एक बार कीबोर्ड में लगा के देख लेते हैं, या फिर कीबोर्ड ही लगा के पहले देख लेते हैं, उसके बाद ही स्क्रीन में, कि मुझे एम्पियर का कमी नहीं था। एम्पियर ऑलरेडी मेरा फाइनली बन रहा था, बट ये मेरा डिस्प्ले मेरा आ नहीं रहा था। तो आप देखते हैं कितना देर में डिस्प्ले आ रहा है। यस, मेरा फाइनली डिस्प्ले आ चुका है। अब इसको थोड़ा डिस्प्ले लगा के फिर देखते हैं आपका इसको तो ये मेरा फाइनली ऑन कर चुका हूँ और डिस्प्ले भी मेरा आ चुका है। और ये फाइनली कसने के बाद ये मुझे डिस्प्ले मिल चुका है। तो मुझे ज़्यादा कुछ का इसका मुझे प्रॉब्लम तो नहीं मिला, बस सिर्फ ये इससे किस चीज़ का सप्लाई बोल सकते हैं, यहाँ पे तो ऐसा लिखा हुआ है नहीं बोर्ड व्यू में कि मैं बता दूं आपको, मगर ये मुझे 1.8 वोल्ट का ये सप्लाई है। ये पीसीएस को जाता होगा जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो ये मुझे सप्लाई मेरा ये मिसिंग था, तो इसके कारण था प्रॉब्लम कर रहा था। तो इसमें आप इस जगह पे आपको प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन मेरा पास एक दूसरा आसूस का बोर्ड था, तो मैंने उससे आईसी को मैंने इसको चेंज कर दिया। एक्चुअली वहाँ से मेरा इसका सप्लाई इसको मिल नहीं रहा था, इसके कारण से ये मेरा प्रॉब्लम कर रहा था। अब थोड़ा सा विंडो भी